मुखौटों का संग्राहक रीमा को पुरानी चीजों का शौक था। उसे एंटीक सामान इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक दिन वह शहर के पुराने बाजार में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब से मुखौटे पर पड़ी। वह मुखौटा बाकी सभी से अलग था, मटमैला, फीका और अजीब तरह से डरावना। उसकी आंखों के कटाव कुछ ज्यादा ही गहरे थे, मानो कोई अंदर से देख रहा हो। कितने का है यह? रीमा ने दुकान के बूढ़े मालिक से पूछा। दुकानदार ने उसे घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, इसे मत खरीदो बेटा, यह शुभ नहीं है। लेकिन रीमा को पुरानी और रहस्यमयी चीजों में रुचि थी। उसने जिद पकड़ ली और आखिरकार वह मुखौटा खरीद लिया। दुकानदार ने उसे पैक करते हुए कहा, अगर इसे घर ले जा रही हो तो इसे कभी आईने के सामने मत रखना। रीमा ने इस चेतावनी को मजाक समझा और मुस्कुराते हुए घर लौट आई। उसने मुखौटे को अपने कमरे की अलमारी में रख दिया और भूल गई। पहली अजीब घटना रात को जब रीमा सोने जा रही थी तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसे लगा कि यह बस उसका भ्रम होगा और वह सो गई। सुबह जब उसने अलमारी खोली तो मुखौटा वहां नहीं था। वह हैरान रह गई, पूरे कमरे में ढूंढा और अंत में उसे वह मुखौटा उसके ड्रेसिंग टेबल के पास गिरा हुआ मिला। उसे लगा कि शायद वह अलमारी से गिर गया होगा। उसने उसे फिर से समेटकर अलमारी में रख दिया और दिन भर इस बारे में सोचना छोड़ दिया। रात का डर अगली रात जब रीमा सो रही थी तो उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ, मानो कोई उसके बहुत पास खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। अचानक उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह घबराकर उठी और कमरे की लाइट जला दी। मुखौटा इस बार उसके बेड के पास पड़ा था। रीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसे उठाकर देखा, लेकिन उसमें कुछ अजीब नहीं था। उसे लगा कि शायद वह चलते फिरते गिर गया होगा, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह बात परेशान कर रही थी। डरावना खुलासा अगले दिन रीमा ने इंटरनेट पर उस मुखौटे के बारे में खोजबीन शुरू की। वह बाजार वाले दुकान की लोकेशन खोजते हुए पुराने आर्टिकल्स में जा पहुंची। तभी उसे एक पुरानी खबर मिली। वही बाजार, उसी दुकान और एक लड़की की रहस्यमयी मौत। खबर के मुताबिक एक लड़की ने सालों पहले वही मुखौटा खरीदा था। कुछ दिनों बाद वह अपने घर में मृत पाई गई थी और उसके चेहरे पर वही मुखौटा चिपका हुआ था। पुलिस ने जब उसे हटाने की कोशिश की तो वह ऐसे चिपका था मानो किसी ने उसे जबरन पहनाया हो। रीमा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत मुखौटे को उठाया और उसे घर से बाहर फेंक दिया, पर यह खत्म नहीं हुआ। उस रात रीमा को सुकून से नींद आई। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वह सुबह उठी और अपनी अलमारी खोली तो उसकी सांसें थम गईं। वह मुखौटा अलमारी के अंदर रखा था, ठीक उसी जगह जहां उसने पहली बार उसे रखा था। अब रीमा पूरी तरह डर चुकी थी। वह तुरंत बाजार गई और दुकान वाले बूढ़े आदमी को ढूंढने लगी। पर अजीब बात यह थी कि वह दुकान गायब थी। वहां अब सिर्फ एक खाली जगह थी, जैसे वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। रीमा ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उस दुकान या दुकानदार के बारे में कुछ नहीं जानता था। डरी हुई रीमा घर लौटी और मुखौटे से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, मुखौटे से एक भयानक चीख निकली, जैसे कोई अंदर से रो रहा हो। डर के मारे रीमा बेहोश हो गई। अंत या नई शुरुआत? जब रीमा को होश आया तो वह अपने कमरे में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसके चेहरे पर वही मुखौटा था और अब वह उतर नहीं रहा था।